अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हमारा आज का टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आज हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये देखें, ये है प्याज। पाकिस्तान के अंदर इसको प्याज कहते हैं, हम इसको ओनियन भी बोलते हैं, कहीं इसको गंडा भी कहते हैं। ये बैसल भी है, ये वैसल भी है। इसी तरह स्टारफिश है, जेलीफिश है, क्रेफिश है, सिल्वर फिश है। ये सारी की सारी जो हैं, इनको फ़िश तो हमने कह दिया, लेकिन फ़िश जो है उसकी डेफिनेशन बायो के अंदर कुछ और है। ऐसा जानदार जिसके गिल्स होते हैं, जिसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, जिसकी बॉडी पे फिन्स होते हैं, जिसकी रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रेट है। तो इन चारों में से कोई भी फ़िश से मुशाबहत नहीं रखती, लेकिन हमने फिर भी इसको फ़िश कहा। तो असल में ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं, ये सारे के सारे कॉमन नेम हैं। हर मुल्क के अंदर हर चीज़ के अपने अपने मकामी नाम हैं, लेकिन मुमकिन है एक चीज़ के किसी एक मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नाम हो। मैंने भी आपको बताया है, प्याज को पाकिस्तान के अंदर गंडा भी कहते हैं, ओनियन भी कहते हैं, बैसल, ये सारे प्याज के नाम हैं। इसी तरह एक आम नाम बोला जाता है ब्लैक बर्ड, भी काला परिंदा। क्या इससे हम समझेंगे? हम जो पहाड़ी इलाके में जो कौवा है उसको भी आप ब्लैक बर्ड बोल रहे हैं, जो मैदानी इलाके में कौवा है उसे भी आप ब्लैक बर्ड बोल रहे हैं। तो इट मीन के कॉमन नेम की कोई भी साइंसी बुनियाद नहीं होती, इससे कन्फ्यूजन होती है। अगर मुख्तलिफ साइंटिस्ट की जो ना वो इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग हो रही है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है साइंटिफिक, तो वहाँ पे तो ये कॉमन नाम नहीं चलेंगे ना। तो इस सारी जो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक सिस्टम वज़ा किया है जिसका नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी जानदारों को साइंसी नाम देना, ताकि मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर या पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में, किसी भी लैब में, किसी भी मीटिंग में बैठ के आप किसी चीज़ का तज़किरा करें तो उसका एक ही नाम होना चाहिए, ताकि किसी भी मुल्क का साइंसदान है तो जब आप बयान करें तो वो समझ सके। अगर आप स्टेज पे खड़े हो जाते हैं पाकिस्तान से आप, तो आप वहाँ पे बोलेंगे भाई मटर पी, तो चंद एक लोग समझेंगे, बाकी किसी को नहीं पता चलेगा। तो अगर आप पाइसम सैटिवम बोलेंगे तो चूँकि ये साइंटिफिक नेम है तो सबको समझ आ जाएगी। तो ये नाम हमने कैसे रखा है, इस मेथड का नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जानदारों को साइंसी नाम देना। तो इसके कुछ रूल्स हैं। पहली बात है कि जब हम किसी चीज़ को साइंसी नाम देते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है उसकी जिन्स होती है, और दूसरा जो है उसकी स्पीशीज़ होती है। और जिन्स को जो है उसका पहला लफ्ज़ जो होता है, पहला जो डिजिट है उसको हमेशा कैपिटल लिखते हैं, और स्पीशीज़ को है वो स्मॉल लिखते हैं। और जब भी इसको लिखना है तो थोड़ा सा इटैलिक्स में यानी टेढ़ा लिखते हैं। दूसरा इसका रूल है, अगर आप टाइपिंग में नहीं लिख रहे, आप हाथ से लिख रहे हैं, तो फिर जब इसका नाम लिखेंगे तो इसके नीचे जो है आपने लाइन लगानी है, इसे अंडरलाइन कर देना है। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि ये साइंटिफिक नेम है। तो इस सिस्टम का मकसद जो है वो इनकी स्टडी को, जानदारों को फैसिलिटेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, ताकि किसी भी इलाके में बैठ के आप जब इसे स्टडी करें तो बड़ी आसानी के साथ इसे समझ सकें। तो इस तरह हमारा जो है नोमेनक्लेचर का टॉपिक मुकम्मल हुआ। आई एम श्योर कि आपको बात समझ आ गई है, लेकिन फिर भी अगर आपने इसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप चैट पे रब्ता करें, मैसेज करें या नीचे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आपको मैं इसका जवाब दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।